पुरानी पेंशन लागू करो। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। कर्मचारी करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, पुरानी पेंशन लागू करो। जंतर मंतर पे लगातार ये नारा गूंज रहा है कि रिस्टोर ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करो। जो देश पर राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। इस तरह के नारे बुलंदी के साथ उठाए जा रहे हैं और खबरें आ रही हैं, सूत्रों से खबर ऐसा कहा जा रहा है जंतर मंतर के पर आए हुए लोगों के माध्यम से कि जल्द ही इस पे कोई खुशखबरी आने वाली है कि 7 राज्यों में जिस तरह से पुरानी पेंशन को बहाल किया गया, बाकी सारे राज्यों में सुगबुगाहट तेज हो गई है और सब लोग ये समझ गए हैं कि अगर अब पुरानी पेंशन नहीं दी गई तो लगता है 2024 का में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए हैं, आइए हम बात करते हैं। सर, ये जो पुरानी पेंशन की बात है, सरकार के अंदर खानों से क्या खबरें आ रही हैं? अंदर खानों से सरकार चिंतित है। सरकार ने समिति बनाई है। समिति इसीलिए बनाई है कि कुछ ना कुछ इसमें देखा जाए, इसकी कमियां जो हैं। अब वो कमियां तो सरकार को मालूम है, लेकिन उसको उजागर करके उसको मानने का तरीका कैसे हो, इस पे मंथन चालू है। मानने का तरीका कैसा हो, इस पे मंथन चालू है। लेकिन आप तो सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी आ जाइए, किसी भी ग्राउंड पे आ जाइए और आज के बहस कर लीजिए। 2 घंटे आप बोलिए, 10 मिनट हमें दीजिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरा कॉन्फिडेंस में हैं आप? हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस में। हमने सरकार को तथ्य बता दिए। पीछे राजनाथ सिंह से बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे अधिकारी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज तक सरकार को गुमराह कर रहे हैं। हमने उनको पूरा तथ्य बता दिए कि आज सरकार फायदे में है। अभी हरवंश राय जी जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के, उन्होंने मतलब घोषणा की कि पुरानी पेंशन लागू होती है तो देश का 3/4 बजट चला जाएगा। तो हमने ट्वीट करके उनको बोला कि तथ्य कहाँ से लाए, हमें भी बताइए ताकि हम भी उससे रूबरू हो सके। लगातार मैं बता दूं आपको कि कम से कम 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं में हैं और ये आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। क्या लगता है कि ये जो 2 करोड़ लोग हैं, क्रीम लोग होते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग होता है, इसको बरगलाना बड़ा आसान नहीं है जैसे और वोट बैंक होता है। ये तो इस तरह का वोट बैंक है कि इसको तो पता है सब। देखिए, सरकार को वैसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट तो हम ही है ना। सरकार तो आप ही हो। सरकार तो हम ही है और हम ही सरकार को सारे दस्तावेज देते हैं। हमें बरगला नहीं सकते, हमें बहका नहीं सकते। यहाँ तक कि जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनकी सिंपैथी होनी चाहिए। हम तो उनके अंग हैं, उनकी सिंपैथी होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ वो दिव्य सपना जिस रात भी शुभ रात आए उनको दिखाई दे जल्दी से जल्दी, और उस सुबह आगे घोषणा कर दें कि ये गलती थी जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से किसी ने करा दी थी और उसको मैं उल्टा करता हूँ। जो गलती थी वो कह रहे हैं कि जो हो गई 2004 के अंदर और फिर गलती बढ़ते बढ़ते ब्लंडर में तब्दील हो गई कि जो नई सरकारें आई उसमें उसने और इजाफा किया, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसका दायरा और बढ़ा दिया नई पेंशन का और मार्केट के हवाले कर दिया है नई पेंशन स्कीम में। अगर आप सरकारी नौकरी इसलिए करता है कि फ्यूचर सुरक्षित रहे, और मार्केट में तो शेयर मार्केट तो जुए की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या लगता है कि सरकार को इतनी समझ नहीं आई थी? सरकार को पूरी समझ है। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से जो है कि सरकार में जो पैसा हमारा इन्वेस्ट है 14% और 10% जो है, अगर मैं जैसे भी अभी प्रेम जी ने बताया 33 साल की नौकरी के बाद जो हमारी पेंशन है, जो हमारा जो वहाँ पे पड़ा रहेगा 1.5 करोड़ में 60% हमको मिलेगा। जो है 60% मतलब लमसम में हमको 90 लाख करीब मिलेगा। जो 60 लाख रुपये जो हमारे पे पैसा होगा, वो पैसे पे हमको वो ब्याज वो देंगे, पेंशन देंगे 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। अरे हम तो मांग रहे हैं, हमको पुरानी पेंशन मांग रहे हैं, उसको हम बैंक के अंदर रखते हैं। 60 लाख रुपये अगर बैंक के अंदर रखते हैं तो 60 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वो कम से कम 90,000 रुपये होगा। 60 लाख का इंटरेस्ट जो है। सीधी बात ये कह रहे हैं कि अब छलावे में नहीं आएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, क्या लग रहा है कि मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पढ़ लिख कर बेटी करेगी नौकरी, और नौकरी के बाद अगर बेटी का फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा तो किसका होगा? वो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना इस बारे में। तो सड़कों पे आने पे क्यों मजबूर किया हुआ बेटियों को? तो हम कुछ नया तो मांग नहीं रहे, हम तो पुराना ही मांग रहे हैं ना। हमारा पुरानी पेंशन दे दो, बस वही हमारी डिमांड है और उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं है हमारी।
क्या लग रहा है, मिलेगी पुरानी पेंशन? सर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मिनिस्टर है, एमपी है, उनको 3 बार अगर जीतता है तो 3 पेंशन मिलता है। 5 साल के लिए अगर जीत गया तो पेंशन, यहाँ पे 30 साल 33 साल 40 साल जॉब करके पेंशन नहीं दे रहे, वो बिल्कुल अन्याय है। क्या लगता है आपको कि जो ये अन्याय हो रहा है और 2024 का चुनाव भी नज़दीक है? देखिए ये अन्याय बिल्कुल है। हम लोग हेल्थ सेक्टर से हैं, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ये सोच रखा है कि अगर पेंशन ओपीएस नहीं तो हम वोट भी नहीं देंगे, वोट पे चोट करें। हम हेल्थ सेक्टर से हैं, कोविड में पूरे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग फ्रंट लाइन में रहे हैं, तो जब हम ही सरकार की सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हम लोगों को पीछे क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को पीछे क्यों कर रहे हैं? वोट के चोट की बात हो रही है कि सीधा संकेत है, चेतावनी है सरकार के लिए। और कहा जा रहा है कि कोरोना काल में ये जो सरकारी कर्मचारी थे यही घर से बाहर थे, यही संघर्ष कर रहे थे, बाकी सब लोग जब अपने घरों में दुबक गए थे तो यही सरकारी कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाई, सरकारी स्कीमों को घर घर पहुँचाया। कोरोना योद्धा भी कहा गया, फूल भी बरसाए गए, सम्मान ठीक, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो सरकारें मुंह क्यों फेर लेती हैं? हमने वही बताया कि असली सरकार कौन है, ये कोरोना के टाइम में पता लगा। सरकार के आदेश करने वाले अधिकारी भी बड़े सुरक्षित जगह पे बैठे हुए थे जहां संक्रमण ना हो जाए, और हम मैन टू मैन संक्रमित आदमी के संपर्क में थे। तो कई कैजुअलिटी भी हुई, कई लोग मारे भी गए, हजारों कैजुअलिटी देश में हुई हैं, कहीं नहीं हजारों हुई हैं कैजुअलिटी, अपने परिवार खो दिए हैं। और वो 1 करोड़ रुपया किसी अनुदान मतलब किसी भी इस तरह की हेल्प से, आश्रित हेल्प से वो वापस नहीं आ सकते, अपनी जानें गंवाई हैं। और इस जान गंवाने के बाद वही फैमिली पेंशन थी कि बच्चे हुए अगर हाउस वाइफ हैं उसको तो पेंशन कम से कम मिल जाए। आज वो क्या करेंगी, वो कहाँ की रहेंगी, ये एक बड़ा दर्द है। देखिए नौकरी लोग करते हैं इसलिए कि उनका वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपना फ्यूचर सुरक्षित करना चाहते हैं, और इसीलिए पेंशन दी गई थी कि बुढ़ापे में जब पूरी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड अपना किसी को दे दें या किसी सरकार को दे दें, महकमे को दे दें, तो जब उनका बुढ़ापे का टाइम आए तो उनकी आय का एक स्रोत तो रहे। सरकार कुछ नहीं देती, पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा होता है उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है। और जब उसी पर कुल्हाड़ी चलेगी तो कौन जाएगा सरकारी नौकरी करने के लिए? वैसे ही नौकरियां कम हो रही हैं और इस तरह की जो योजनाएं बन रही हैं, क्या सरकार ये चाहती है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएं, या सरकार ये चाहती है कि सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको पेंशन ढंग से ना मिले? अगर ये चाहती है तो सरकार खतरे में आ सकती है, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, ये लोग सब जानते हैं और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अगर ये जानने वालों से छेड़ा गया तो मुझे लगता है सरकारें जनता बनाती है और सरकारें जनता ही बिगाड़ती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि खेल बिगड़ जाए, तो इस खेल को बचाना है तो इनको पुरानी पेंशन देनी होगी। आपको क्या लगता है? अगर ये वीडियो सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।